नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपनी ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज हम चर्चा करेंगे भुकुट दोष के बारे में। दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में मैं आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं। ये जो सीरीज है, ये हम वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं और वैवाहिक जीवन के अंदर भुकुट दोष क्योंकि एक अहम भूमिका निभाता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक इस सीरीज के अंदर हमने वो सारे पैरामीटर्स देखे या हम उस पर चर्चा कर रहे हैं जो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे लगन कुंडली के अंदर सप्तम भाव, लग्न कुंडली के अंदर सप्तमेश, स्त्री की कुंडली के अंदर गुरु, पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र, ग्रह मैत्री, अष्टकूट मिलान या गुण मिलान के अंदर ग्रह मैत्री। इसी प्रकार जब हम गुण मिलान करते हैं तो उसमें भुकुट दोष एक अहम भूमिका निभाता है। भुकुट दोष अगर हो रहा है, अप्रूवल, ज्यादातर इसका अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल होने के कारण भुकुट दोष तो है, कंप्यूटर आपको दिखा देगा भुकुट दोष, पर उसका अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम केस में अप्रूवल होता है। बट अगर भुकुट दोष नहीं हो रहा तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें जरूर आती हैं। और साथ ही साथ अगर सप्तमेश सप्तम भाव खराब है या फिर गुरु शुक्र की स्थिति खराब है तो व्यवहार टूटने के भी योग बन जाते हैं। तो सिर्फ भुकुट दोष तो है ही वैवाहिक जीवन में एक दिक्कत देने वाला, बट और भी पैरामीटर्स होते हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। जो सीरीज बना रहा हूं उसमें देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो सारी सीरीज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पूर्ण रूप से कैसे कुंडली मिलान करते हैं या और कौन कौन से पैरामीटर्स अपना एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो चर्चा करते हैं बिना टाइम गवाए और सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करेंगे भुकुट दोष। देखिए, भुकुट दोष का मतलब आप ये समझ लीजिए एक दूसरे के प्रति कितने लक्की हैं, या एक दूसरे के पत्नी एक दूसरे के प्रति कितनी आपकी सोच तौर तरीके मिल रहे हैं, या वैवाहिक जीवन सफल रहेगा या नहीं रहेगा, या विवाह के बाद आप सुखी रहेंगे दुखी रहेंगे, निर्धनता आएगी नहीं, ये भुकुट दोष पे निर्भर करता है। द्विद्वादश योग होता है, एक शटाष्टक योग होता है, नवम पंचम योग होता है। अब तीनों के माध्यम से ये समझ लीजिए, कुछ थोड़ी थोड़ी सी खासियत सब में होती है, पर जो मैं चीजें बताने जा रहा हूं होती वो तीनों में ही है। जैसे कि एक दूसरे के लिए लक्की कम हो जाना, एक दूसरे के प्रति कंपेटेबिलिटी ना होना, एक दूसरे के प्रति विवाह के बाद निर्धनता आना, सुखी ना रहना, संतान को लेकर चिंता बनी रहना, ये होता है भुकुट दोष के अंदर। अब मैक्सिमम केस में भुकुट दोष हो जाता है, उससे डरने की बात नहीं, बट आपको वीडियो आसानी से समझ में आ जाए तो आपको एक कुंडली है उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले आप दीदी द्वादश के बारे में समझ लीजिए। सपोज करो अगर लड़की की जो राशि है वो मकर है और लड़की की जो राशि है वो कुंभ है, तो ये 2 और 12 का संबंध बन गया, द्विद्वादश का संबंध बन गया। मतलब लड़के से लड़के गिनेंगे तो 1 2, और लड़की से लड़के की राशि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये द्विद्वादश योग बन गया। अगर लड़के की राशि मकर है और लड़के की राशि कुंभ है, या लड़की की राशि मकर है लड़के की राशि कुंभ है, तो भी एक ही बात हुई, ये 2 12 का संबंध बन गया। इसी प्रकार अगर लड़के की राशि है मकर और लड़की की राशि है वृषभ, तो आप यहां से देखिए 1 2 3 4 5, ये मैं नवम पंचम का योग बना रहा हूं और यहां से गिनेंगे लड़के की राशि मकर लड़के की राशि वृषभ, या आप लड़के की राशि मकर ले लीजिए और लड़के की राशि वृषभ मान लीजिए, कुछ भी। पर अगर लड़के का लेके चलें तो यहाँ पे 10 यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि एक की राशि मकर है और एक की वृषभ है। अब वृषभ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवम पंचम द्विद्वादश के बाद हम नवम पंचम की बात कर रहे हैं, तो नवम पंचम भुकुट दोष हुआ। इसी प्रकार सपोज करो लड़की की राशि है लड़के की राशि है मेष, और यहां से गिनिए षडाष्टक में 1 2 3 4 5 6, और लड़की की राशि है कन्या, तो आप देखेंगे यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, लड़के से लड़की 6 पे, और यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये षडाष्टक योग बना। तो इन 3 कंडीशंस के अंदर कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत तक अगर ये संबंध बन गया तो ये भुकुट दोष हुआ, द्वादश षडाष्टक या नवम पंचम।
और ऐसे में क्या होता है, परेशानी आती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं, निर्धनता, साथ ही साथ सोच विचार तौर तरीके नहीं मिल पाना, एक दूसरे के प्रति लगाव ना होना, एक दूसरे के प्रति लक्की साबित ना होना। उसका रिजल्ट ये लिखना है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत। और वैवाहिक जीवन में सिर्फ भुकुट दोष तो एक दिक्कत तो जरूर देगा, पर डिवोर्स होगा या नहीं ये और भी बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। जैसे सप्तमेश कमजोर हुआ है, सप्तम भाव, या फिर भुकुट दोष के साथ ग्रह मैत्री दोष भी हो गया, नाड़ी दोष हो गया, या फिर सप्तमेश पाप ग्रह। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी की सारी वीडियो भी वैवाहिक जीवन की जो सीरीज है यूट्यूब में, जो मैंने प्लेलिस्ट में बनाई, तो सब चीज़ें देख लीजिएगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो ये भुकुट दोष हुए, इन तीन को आप समझ गए। अब ज़्यादातर अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल कैसे, ये मैं आपको तो बताने जा रहा हूं। सपोज करो लड़के की राशि है मेष और लड़की की राशि है सिंह। सबसे पहले दी द्वादश की बात कर लेते हैं। सपोज करो लड़के की राशि है मेष एक और लड़की की राशि है मीन। तो देखिए 2-12 का संबंध बन गया, क्योंकि मेष और मीन, मेष के राशि स्वामी मंगल होते हैं और मीन की राशि स्वामी गुरुदेव होते हैं। तो मंगल और गुरु आपस में मित्रता मान गए निश्चित रूप से। अब मित्र होने के कारण ये भुकुट दोष में अप्रूवल मिल गया। या फिर एक की राशि स्वामी मकर और एक कुंभ, जैसे हमने बात करी थी, दोनों के राशि स्वामी शनि हो गए, तो यहाँ पे जो है आपको दी द्वादश का दोष नहीं लगेगा। सेम राशि, अगर दोनों राशि के स्वामी एक हैं या मित्र राशि के हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी प्रकार से एक की राशि स्वामी मेष है, एक की राशि स्वामी सिंह है, ये नवम पंचम में दोष नहीं लगेगा क्योंकि मित्र हो गए। मेष राशि स्वामी मंगल, सिंह की राशि सूर्य है। इसी प्रकार इस एक की राशि स्वामी वृषभ, एक के कन्या, तो वृषभ के स्वामी शुक्र, कन्या के बुध, कन्या बुध और जो शुक्र होते हैं आपस में मित्र होते हैं। इसी प्रकार एक की राशि अभी षडाष्टक की बात कर लें, एक की राशि स्वामी मेष हुए, एक के वृश्चिक, दोनों के राशि स्वामी मंगल हुए तो अप्रूवल हो गया। एक के राशि स्वामी मिथुन हुए, एक के हुए मकर, तो बुध के स्वामी हो गए बुधदेव और मकर के स्वामी शनिदेव, तो दोनों मित्र हो गए तो अप्रूवल हो गया। तो ज्यादातर केस में भुकुट दोष में अप्रूवल हो जाता है अगर दोनों के राशि स्वामी एक हैं या फिर दोनों के मित्र राशि हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे कि मेष और वृश्चिक का समझ लीजिए, अगर लड़के की, ये लड़का, ये वृश्चिक राशि हुई और एक की राशि स्वामी जो है मेष हुई, यानी जहां एक लिखा है ये गर्ल हुआ, तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे में अप्रूवल हो जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं। पर अगर अप्रूवल नहीं होता फिर क्या करें भुकुट दोष के केस में? तो निश्चित रूप से ऐसे में जो दोनों के, लड़का और लड़की के जो राशि स्वामी हैं, उनके ग्रह के बीज मंत्र करने चाहिए। और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो निश्चित रूप से फिर आपको क्या करना चाहिए, महामृत्युंजय के जाप कराने चाहिए 1.25 लाख, अगर आप वैवाहिक जीवन की बात करें। पर सिर्फ अगर भुकुट दोष है तो। बट भुकुट दोष के साथ अगर और भी कंडीशन बन रही है, सप्तमेश खराब है, सप्तम भाव खराब है, गुण कम मिल रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से विवाह करने में कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।